नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहां बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक जस्ट नए फैसले के बारे में। यह फैसला मेरे उन 2.5 करोड़ भाई बहनों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा जो असर है वो ये है कि बहुत ही जल्दी ये असर पड़ने वाला है, यानी कि 2021 से सरकार इस नए तरीके को सभी विभागों में भर्ती के इस नए तरीके को लागू करने जा रही है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं और साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं, इनमें जो अराजपत्रित पद हैं उन पर भर्ती के नए नियम बना दिए गए हैं, उन पर भर्ती का नया प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और उन पर अब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब में ये नया नियम लागू हो जाएगा। नियम क्या है, कैसा इफेक्ट होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा और इसको सरकार किस तरीके से लागू करेगी, वो सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। चैनल पसंद आए तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना ताकि और मेरे भाई बहनों तक भी ये चीज पहुंच सके। तो सरकार की मंशा है कि सरकार एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी भर्तियां निकलती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी बैंक हैं, उनमें जितने भी अराजपत्रित पद हैं, इन सभी के लिए अभी अलग अलग एग्जाम होता था और अलग अलग एजेंसी के थ्रू होता था। अब सरकार क्या करवाएगी, 2021 से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना शुरू कर देगी। लेकिन इसके लिए सरकार ने एक अलग से बोर्ड, एक अलग से एजेंसी बनाई है जिसको सरकार ने नाम दिया है NRA, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये वो एजेंसी होगी जो एग्जाम कंडक्ट करेगी, यानी कि CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसके थ्रू जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आएंगे उनको विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए रिकमेंड करेगी। अब ये जो भर्ती का पैटर्न है वो किस तरीके से होने वाला है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका बेनिफिट क्या है। सरकार का ये मानना है, सरकार का ये विचार है, सरकार का ये सिस्टम है आगे कि जितने भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं अब सभी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। अब अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बार बार जो फीस भरनी पड़ती थी, हर विभाग में अलग अलग पद निकलते थे, हर विभाग की अलग अलग भर्ती निकलती थी, तो उसमें आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते थे, बार बार फॉर्म भरना पड़ता था और बार बार फीस भी जमा करानी पड़ती थी। तो ये भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। एक बार फॉर्म भरना पड़ेगा, एक बार फीस जमा होगी, एक बार आपके डॉक्यूमेंट उसमें साथ साथ जमा हो जाएंगे, उनका स्कैन होकर के ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। तो ये बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है। अब एग्जाम का पैटर्न एक बार देख लो। एक्चुअल में होता क्या है कि काफी सारे ऐसे विभाग हैं या विभिन्न विभाग, आप कोई सा विभाग ले लीजिए, उसमें 2-3 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक होती है आपकी ऐसे लोग जो 10th पास, जिनका बेस होता है और जो भर्तियां 10th पास होती हैं। दूसरी बात वो भर्तियों की होती है जो भर्तियां 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होती है। तीसरी योग्यता होती है जो स्नातक होते हैं उनके लिए। तो 10th पास स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास स्टूडेंट के लिए और स्नातक स्टूडेंट्स के लिए जैसी भर्ती, जैसा पद, जैसी योग्यता, उसके हिसाब को सरकार ने 3 भागों में बांटा है। 10th पास लोगों के लिए, 10th पास स्टूडेंट के लिए, 10th पास जिनकी योग्यता है, ऐसे पदों पर भर्ती के लिए एक एग्जाम अलग होगा। 12th पास योग्यता जहां है उसके लिए एग्जाम अलग होगा और इसके अलावा जो आपका स्नातक लेवल जहां है उसके लिए एग्जाम अलग होगा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि विभिन्न विभागों में भर्तियां निकलती थी, एक साथ निकल सकती थी, निकलती भी थी और उनकी एग्जाम जो डेट होती थी वो क्लैश करती थी। तो आंदोलन होते थे कि भाई इस भर्ती को जो है आगे खिसकाया जाए या इसके एग्जाम को आगे खिसकाया जाए, तो वो एक क्लैश भी खत्म हो जाएगा, इस प्रकार के आंदोलन भी खत्म हो जाएंगे। अब इसमें एक छोटी सी कमी जो मुझे नजर आई, सरकार ने इसमें यह नियम बनाया है साथ साथ कि आपने मान लीजिए 10th बेस वाला, 12th बेस वाला या फिर ग्रेजुएशन लेवल वाला कोई सा भी एग्जाम दे लिया, तो आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से 3 साल तक आपका ये स्कोर वैलिड होगा। तो इस बीच जितने भी विभागों में भर्ती आएंगी आपको रिकमेंड करेगी सरकार वहां भर्ती के लिए। अब 3 साल बाद आपको ये एग्जाम दोबारा देना होगा। एक तो ये बात है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अगर आप अपने स्कोर में सुधार करना चाहें, आपको मान लीजिए लगता है कि इस बार आपका स्कोर कम है तो आप इसमें सुधार करना चाहेंगे, तो सीधी सी बात है आपको 2 मौके दिए जाएंगे अपने स्कोर में सुधार करने के इन्हीं 3 सालों में। बेनिफिट ये भी अच्छा है। तो इसमें काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते नजर आ रहे हैं। तो ये सरकार ने NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना शुरू कर दिया है। 2021 से सरकार इसको लागू कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों में भर्ती एक ही एग्जाम के थ्रू हो सकेगी। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनमें जितने भी अराजपत्रित पद हैं उनमें भी भर्ती एक ही एग्जाम के थ्रू हो सकेगी। बार बार फॉर्म नहीं भरना, बार बार फीस जमा नहीं करानी, बार बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने। वैलिड आपका स्कोर रहेगा 3 साल तक आपके रिजल्ट आने की डेट से
लेकर के। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ सिलेबस की। एक्चुअल में जब इस एग्जाम का पैटर्न चेंज किया गया है तो इसमें सिलेबस भी चेंज होगा और आपको तैयारी का लेवल भी चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आप 10th बेस वाले एग्जाम में बैठते हैं, जिनकी योग्यता 10th पास है, तो आपको उस हिसाब से सिलेबस की तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस भी अब भर्ती परीक्षाओं का चेंज होगा। इसके अलावा जो 12th पास वाले एग्जाम है उनके लिए आप बैठते हैं तो उनका सिलेबस अलग होगा और उनके लिए तैयारी आपको अलग करनी पड़ेगी। इसी प्रकार ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम है उनका सिलेबस अलग होगा, उनकी तैयारी और उनका स्टेटस भी अलग होगा। तो विभिन्न प्रकार के स्टेटस के हिसाब से एग्जाम का स्टेटस, उनका कठिनाई लेवल भी अलग अलग होने वाला है। परीक्षा के पैटर्न का अब ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं जहां इंटरव्यू होता है, काफ़ी सारे विभाग कराते हैं एक ही सेम कैडर के लिए, लेकिन काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवाती हैं। तो ये थोड़ा सा एक क्लैश हो सकता है, ये वेरिएशन आ सकता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी सरकार इसके लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि वो 2021 में NRA और CET को लागू कर देगी। तो आपको इसी हिसाब से अब मानस बनाना पड़ेगा। अब तैयारी का स्टेटस आपको थोड़ा सा चेंज कर लेना पड़ेगा। कारण क्या है कि आपका जो पढ़ने का जो स्टेटस है उसको थोड़ा सा चेंज यूं करना पड़ेगा कि आपको लेवल थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा। बाकी जैसे जो भर्ती आएगी, जैसे जो सिलेबस आएगा, जैसे जो पैटर्न आएगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा भी सरकार ने कहीं जारी किया नहीं है सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, लेकिन फिर भी जैसे भी कोई नया अपडेट आएगा इस बारे में मैं आपको तुरंत बताने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो ये सब तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन एक बात और कि इसमें जो नया पैटर्न है, अभी तक क्या होता था, काफी सारे विभागों के लिए ऑफलाइन एग्जाम भी होता था, लेकिन इसमें सभी एग्जाम ऑनलाइन होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एग्जाम है काफी लंबे टाइम चलेंगे, क्योंकि सरकार का खुद का मानना है, उनका खुद का फिगर है कि ये जो विभिन्न भर्ती परीक्षाएं होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और बैंकिंग क्षेत्र के लिए, इनमें फॉर्म भरने वालों की संख्या 2.5 करोड़ है। अब 2.5 करोड़ को मान लीजिए 3 कैटेगरी में भी आप बांटेंगे, 12th या स्नातक, तो भी आपके एग्जाम करवाना ऑनलाइन काफी बड़ी मुश्किल भरी हो सकती है रहा, क्योंकि इसमें काफी दिन एग्जाम चलेगा, जितने कंप्यूटर सिस्टम से उनको और बढ़ाना पड़ेगा या सेंटर्स में वृद्धि करनी पड़ेगी। ये सब चीजें सरकार को जुटाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर भी सरकार चाहती है कि 2021 से इसको लागू कर दिया जाए, तेजी से इस पर काम करने में लगी हुई है। दोस्तों, ये सारा नया प्रोसेस आपको कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताएं। आपकी जो भी राय है, जो भी आपके सजेशन है, वो कमेंट में जरूर लिखें ताकि ये बातें आगे तक पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो और लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।